नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टालिन के बयान के बाद से सनातन धर्म पर सियासत छिड़ी हुई है। सनातन धर्म पर छिड़ी राजनीति पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर इंदिरा से, जिनका ताल्लुक हिंदू महासभा से है। समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है इसके पीछे की राजनीति। 4 प्रश्नों को लेकर हम उनसे बातचीत करने वाले हैं, जिसमें से स्टालिन के बयान के बाद सनातन पर जो राजनीति छिड़ी है उस पर, भाजपा की राजनीति क्या डाइवर्जन और डिवाइड की राजनीति है इस पर, इंडिया और भारत को लेकर आखिर क्यों छिड़ी है जंग, और इंडिया और भारत में क्या खुद कांग्रेस फंस गई है। इन्हीं 4 मुद्दों को लेकर उन डॉक्टर इंदिरा से बातचीत करेंगे। स्टालिन का जो बयान है उसके बाद जो सनातन पर सियासत छिड़ गई है। जी जी वो था, और ऐसे 3-4 सवाल हैं, मैं उन्हीं पर बात करनी थी। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जो स्टालिन के बयान के बाद जो सनातन पर सियासत छिड़ी है, इसको आप कैसे देखती हैं? अब देखिए, जो उदयनिधि स्टालिन है वो तो एक खुद का लफंगा आदमी है, और उसके जो दादा थे करुणानिधि या उनके पिता एम.के. स्टालिन, ये सभी लुच्चे लफंगे लोग हैं। और कुछ लोगों का नेगेटिव अप्रोच होता है कि गाली दे के रोटी सेकना है ना। ये यही वर्तमान की मोदी गवर्नमेंट भी कर रही है कि आप नेहरू को गाली देके, और अपने मतलब आपका उपलब्धता क्या है, आपकी क्या देन है एज ए रूलर, एज ए गवर्नमेंट, आप देश को क्या दे रहे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार और एग्रीकल्चर में क्या दे रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, और उसको रहना भी चाहिए। नेहरू ने उसको मिक्स इकोनॉमी किया था कि इंडस्ट्रीज और एग्री दोनों का एक समावेश था। लेकिन अभी सिर्फ इंडस्ट्रीज से तो पेट नहीं भरेगा। तो अभी की जो गवर्नमेंट है, जैसे गाली दे करके वो सत्ता में बैठी है, केजरीवाल को भी आप देखिए, वो शीला दीक्षित और कांग्रेस को गाली दे के सत्ता में बैठे हैं। उपलब्धि दोनों की नील है, पीआर है, सिर्फ पीआर, जो पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट जबरदस्त है, जिसपे लाखों करोड़ खर्च हो रहा है। वही चीज स्टालिन, उनके ग्रैंडफादर और उदयनिधि स्टालिन भी कर रहे हैं, गाली दे करके और सत्ता में बने रहना। तो ये जो है, ये गाली देने की एक मार्केटिंग टैक्टिस हो गई है, पीआर वैल्यू हो गई है, एक सर्टेन सेक्शन को एड्रेस करना। मुद्दा ये है कि क्या वो जो उसका सबसे नीचे का स्तर है, दलित दलित कहते हैं उदयनिधि स्टालिन, क्या उदयनिधि स्टालिन अपने घर में दलितों के साथ उठते बैठते हैं या उनको बराबर का हक देते हैं? और करुणानिधि से लेके उदयनिधि स्टालिन तक और ए राजा कनिमोझी का, दक्षिणी श्रीलंका में सुब्रमण्यम स्वामी एक मंदिर है वो, और उसी नाम से वो मार्ग भी जाना जाता है, सुब्रमण्यम स्वामी मार्ग के नाम से। उस पूरे रोड पर 80% जो शोरूम है, मॉल है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, जितने भी आपको कुछ भी दिखेगा, कंस्ट्रक्शन या कुछ भी जो दिखेगा, वो उसमें स्टालिन फैमिली का इन्वेस्टमेंट है। 100%, उस 80% इन्वेस्टमेंट में 100% इन्वेस्टमेंट जो है स्टालिन फैमिली का है। तो भारत का धन चोरी करके तो ये कैसे तमिलनाडु के स्टेट चेकर से खाया पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सचेकर से खाया पैसा है, जनता का खाया हुआ पैसा है, जो वहां पर इन्वेस्ट किया है। जैसे लोग, नेता लोग स्विस बैंक में रखते हैं अपना ब्लैक मनी, उसी तरीके से इनका काला धन कमाया हुआ वो दक्षिणी श्रीलंका के सुब्रमण्यम मंदिर मार्ग पर सारा इन्वेस्ट किया हुआ है। ये बताइए कि अगर वो इतने दलित प्रेमी हैं और इतने समाजोद्धारक हैं, तो सबसे ज्यादा गरीबी तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा क्राइम रेट तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा करप्शन तमिलनाडु में है। और वहां पर अभी भी जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम है, जिसको हम वर्णाश्रम कह लें, वो इतना स्टीप है कि आप कहाँ देखिए, वो जगन को रेडी रेडी करके था, जिसकी बेटी की शादी में 500 करोड़ उसने सिर्फ खाने पे खर्च किया है। आप गैप देखिए जरा वहां पे।
है ना। तो किस सामंजस्य की, किस समरसता की, किस सामाजिक इंजीनियरिंग की, किस सामाजिक विकास की बात कर रहा है। उसने एक गाली दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करुणानिधि से लेकर के डीएमके और एआईएडीएमके सत्तारूढ़ मोदी गवर्नमेंट की तो पार्टनर है। तो मोदी सरकार का 56 इंच का सीना उदयनिधि स्टालिन को अंदर क्यों नहीं करता है तिहाड़ में। आप मॉब लिंचिंग करके गरीब मुसलमानों को मार देते हैं और गरीब लड़कियों के साथ उन्नाव में रेप होकर के पूरा का पूरा खानदान खत्म कर दिया जाता है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन जैसा एक योद्धा व्यक्ति वो सनातन पर टिप्पणी किया तो इनका तथाकथित हिंदुत्व वीएचपी का, संघ का और मोदी का और बीजेपी का और इनके जितने भौंकने वाले हैं ये आहत नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात आज शिव जी मैं आपसे जो शेयर करना चाहूंगी कि दुर्भाग्य है अंग्रेजों के बाद से अंग्रेजों ने एक खेल जो खेला डिवाइड एंड रूल और उसको एक साधारण भाषा में था, डायलेक्ट में समझना चाहें तो किसी खेल में फंसा दो किसी को और उसके बाद आप अपना जो भी दोहन का कार्य है, करेक्शन का कार्य करते रहो। यही अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज यहाँ पर आए व्यापारी बन करके और उन्होंने देश का दोहन किया। बहुत मिनरल और सब खनिज पदार्थ सब कुछ दोह करके ले गए, सब कुछ कोई नहीं उठा ले गए और डिवाइड एंड रूल किया। मैम यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टालिन के बयान का विरोध तो हो रहा है लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही, क्या इसके पीछे क्या चर्चा अधिक कार्यवाही नहीं का फायदा उठाना चाह रही है बात का? ऐसा है अगले साल इलेक्शन है और जो तमिलनाडु में भी इलेक्शन है, चुनाव दोनों को फेस करना है। ये इधर तथाकथित हिंदू वोट बैंक को एड्रेस करना चाह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी, और वो उधर वहाँ की क्योंकि तमिलनाडु में ब्राह्मण जो है नेग्लिजिबल है। तो जिस ब्राह्मणवाद को वो गाली दे रहा है, जिस सनातन को, उस मूर्ख को यही नहीं पता, उसने संस्कृत पढ़ी नहीं है। अब उसका तो अता पता ही नहीं है क्योंकि उसके जो दादा थे वो पुरोहित थे, पुजारी थे वहां पर मंदिर में, जो मुरुगन का मंदिर है उसमें पुजारी थे। करुणानिधि मंदिरों के चक्कर काटते थे, उनकी पत्नी भी चक्कर काटती थी। एमके स्टालिन ईसाई हो गए, फिर उदयनिधि स्टालिन भी ईसाई हो गया। तो ये चर्ची या मिशनरी के ऊपर तो टिप्पणी करते नहीं, लेकिन ये क्योंकि जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन नहीं थे, ये कहाँ से ये लोग क्रिश्चियन पैदा हो गए, ये बड़ी भारी एक रहस्य की गुत्थी है जो मैं इनसे समझना चाहती हूँ इन लोगों से कि स्वयं में लॉर्ड जीसस क्रिश्चियन नहीं थे, तो ये कहाँ से क्रिश्चियन पैदा हो गए और दुनिया भर को लूटने निकल गए, ये नहीं समझना। तो सनातन एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है अनादि और अनंत, मतलब जो था है और रहेगा। तो क्या था जो है और जो रहेगा? सूर्य, चंद्रमा, आपके ग्रह, नक्षत्र, तारे, प्रकृति, पृथ्वी, प्लैनेट, आपका पूरा गैलेक्सी जो सिस्टम है यूनिवर्स का, जो आपका रोटेशनल पूरा सिस्टम, ये सनातन है, प्रकृति हुई, प्रकृति है। सनातन का मतलब अनादि है, अनंत है, जो था है। 5 एलिमेंट जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये हमेशा से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी तो भी ये रहेंगे 5 एलिमेंट, ये नहीं डिसॉल्व होती। ये एक एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी नष्ट नहीं होती। आप एटम को नष्ट नहीं कर सकते, आप एटम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो वही धारणा है कि हम मरते नहीं है। हमारी जो फिलॉसफी है सनातन की, वो फिलॉसफी यही है कि शरीर जो 5 एलिमेंट का है वो छूट जाता है उसका समय पूरा होने पे, आत्मा अजर अमर है। तो वैसे ही सनातन अजर अमर है। स्टालिन इसको कई अब नाम बदल सकते हैं क्योंकि अब संस्कृत अब आज की डेट में कोई पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, लिखता नहीं, समझता भी नहीं। तो आज की डेट में आप क्या कहेंगे? नेचर कहेंगे उसको, प्रकृति कहेंगे। जो एनवायरनमेंट के ऊपर, पेटा के ऊपर और इकोलॉजी के ऊपर जो पूरे विश्व स्तर पे जो भी अभियान और आंदोलन चल रहे हैं प्रकृति को बचाने के लिए, वो है क्या? सनातन है। उसको अगर संस्कृत में हम एक्सप्लेन करेंगे तो सनातन जो सत्य है, सन मीन्स सत्य और आचन मीन्स जो छाया, जो सत्य चारों ओर वर्तमान है, उस सत्य को आप बदल नहीं सकते हैं, उस सत्य को आप दूसरे नाम से बुला ले सकते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन सनातन एक स्थायी, अविरल, अविचल
और मतलब वो आप उसको नष्ट ही नहीं कर सकते ना। तो उदयनिधि जैसे इसीलिए मैंने कहा शोधा व्यक्ति है वो, एक शोधा लफंगा बोल देता है। और हमारे 56 इंच का सीना G20 करने वाला उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जज लोया खत्म हो गए, हेमंत करकरे को भी मार डाला गया। हेमंत करकरे जो का वो कसाब ने नहीं मारा है, वो एक हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए फिर से। जस्टिस लोया की हत्या की जांच होनी चाहिए फिर से। गोधरा में जो साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई थी, इसकी फिर से जांच होनी चाहिए। ये सब सत्य है, सत्य को ढका जा रहा है। तो आप इसमें मैम क्या कहना चाह रही हैं कि ये जो करकरे का हेमंत करकरे की जो हत्या हुई है वो किसने करवाई थी? ये बहुत बड़े जांच का विषय है और रहस्य का विषय है, क्योंकि हेमंत करकरे को डाइवर्ट करके उस जगह ले जाया गया और अशोक काम थे, दोनों ही ब्राह्मण थे। तो ये भी बहुत सारे पत्रकार जो अभी छिछले हरकत पे आ गए हैं, मैं नाम भी ले सकती हूँ, ब्रिटिश वशिष्ठ हैं, श्याम मीरा सिंह है, ये ब्राह्मणवाद और सनातनवाद और हिंदूवाद पर आ गए हैं। इन मूर्खों को यही नहीं पता है हिंदू फारसी शब्द है, और फारसी में हिंदू का मतलब होता है चोरी से धन लेकर के भागने वाला। तो पारसी जब पर्शियन साम्राज्य इस्लाम के उदय के साथ खत्म होता है, तो वो जहाजों में अपने धन भर भर के भाग के आए थे यहाँ भारत में। तो मैंने इतिहास पढ़ा नहीं, इतिहास का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो मैं जानना चाहूंगा क्या इसका इतिहास में जिक्र है जो आप कह रहे हैं? जो अब ये, हाँ शिव जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इतिहास को गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे नेट के नहीं पढ़ा जा सकता है। इतिहास के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, इतिहास के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो ये कह देने से कि मैं चाय बेचता था जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ये मेरी RTI है 2016 की लगी हुई, आज तक उसका जवाब नहीं आया। मेरा कमरा भर गया उस RTI को घुमाते हुए प्रधानमंत्री जी को। ये ना वो स्टेशन कभी था और ना ही कभी इन्होंने चाय बेची। तो एक कपोल कल्पना, और आप देख रहे हैं जुमलेबाज हैं और हर बात को झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। तो उसी तरीके से आप जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो मोबाइल से या गूगल सर्च से आप इतिहास को नहीं पढ़ सकते। आप क्यों? अच्छा ये बताइए, अगर गूगल ही सबसे बड़ा गुरु है तो आज भी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस पूरी दुनिया में क्यों फ्लरिश हो रहे हैं? क्या मतलब है? अध्ययन संस्थानों का, विद्या संस्थानों का, चाहे भारत हो चाहे विश्व का कोई भी कोना हो, वो बंद हो जाना चाहिए। और चाइना इतनी बड़ी पावर है, सुपर पावर है, जो जिसका कर्जदार अमेरिका जैसा देश भी है, नेटो है, पूरी यूरोप है, पूरी एशिया है चाइना का कर्जदार, इसलिए आप चाइना से दबते हैं। तो वो चाइना ने गूगल को अपने यहाँ से खदेड़ के बाहर कर दिया। उनके यहाँ यूट्यूब भी नहीं, उनके यहाँ ये सब कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं, उनका अपना सोशल प्लेटफॉर्म है चाइना का। तो क्या उनके यहाँ लोग पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है? वहां पर एक मेहनत कशी से पढ़ा के सिखाया जाता है, इसलिए वो सुपर पावर के करीब है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक बड़े षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों ने हमें अनपढ़ और जाहिल बनाना चाहा। वही हमारे जो मोदी जी हैं, अंग्रेजों के ये लोग एक्चुअली एजेंट हैं। RSS का आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो अंग्रेजों की एजेंट है RSS, और उसी की जितनी शाखाएं हैं वो अंग्रेजों की एजेंट है। क्योंकि कौवा कान ले गया, मतलब आपको किसी एक पर्शिया के लोगों ने अगर आपको कह दिया कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदू हो गए, आपने अपने आप को हिंदू बना लिया। मतलब आज मैं शिवशानी को ये बोल दूं शिवशानी नहीं है, ये तो एक शैलम है, आप मान लेंगे? ऐसा नहीं होता है ना। जो हमारी एक अपनी पहचान है, हमारी एक अपना परिचय है, वो हम सनातनी थे, माने हम प्रकृति को पूजक थे। पूरे वेद में प्रकृति की ही पूजा है, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, सांप, बिच्छू, सबको, क्योंकि सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्रकृति में हर सृष्टि का कण एक दूसरे का पूरक है, परिचायक है। वहां पे सेग्रीगेशन नाम की कोई चीज नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक और मिल के चलने वाले हैं। इसी को सनातन कहा गया। यहाँ तो डबल इंजन कहते हैं, एक इंजन उधर जा रहा है, दूसरा इंजन उधर जा रहा है, इधर की माटी उधर का रगड़ा जोड़ के भानुमती का पिटारा जोड़ा हुआ है। तथ्य कुछ नहीं है। हम हिंदू नहीं हैं,
न हिंदूवाद नाम की कोई व्यवस्था है। हम सनातनी हैं और सनातन में वर्ण व्यवस्था, जिस स्किल मैनेजमेंट की या जिस स्टार्टअप की बात आज की जा रही है सिर्फ थोथा एक आइडिया के नाम पे, वो हमारे यहाँ पहले से था कि जो बढ़ई है उसको भी उतना ही सम्मान, जो खेतीहर है उसको भी उतना ही सम्मान, और जो प्लम्बर है उसको भी उतना ही सम्मान। सबका अपना अपना अस्तित्व था। इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा कि पार्वती जी ने शादी शिव जी से की, जिनको दक्ष प्रजापति मानते ही नहीं थे। अवगढ़दानी स्मशान में रहने वाला है। आज का टाटा, अंबानी या बिरला या कोई भी आर्मी ऑफिसर, IAS ऑफिसर अपनी लड़की की शादी स्मशान में बैठने वाले से या किसी चपरासी से करेगा? नहीं करेगा। तो उस समय स्त्रियों को बराबर अधिकार था, उनको अपना वर्ग चुनने का, वर्ग की योग्यता देखी जाती थी, योग्यता और गुण परखा जाता था, जो वर्ण व्यवस्था का आधारशिला थी। माने आप अपनी गुणों में पारंगत हैं तो आप भूखे नहीं रह सकते, रोटी अभी तो आपने आएगी जो आएगी। आप जो लेकिन जिक्र कर रही थी हिंदू की उत्पत्ति की, यानी कि ये पारसी शब्द है, ये इसका जो पारसी शब्द है, इसका मतलब आपको बता दिया मैंने। तो आज के जो मोदी सरकार की जो देन है, वो हिंदू और हिंदूवाद को जो बढ़ावा देती चली जा रही है, क्योंकि ये अंग्रेजों का थोपा हुआ ये सारा षड्यंत्र था और जिसको इन्होंने आगे किया है। उसका उदाहरण देखिए, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने आए, अमेरिकन यहाँ पे व्यापार, जो बाइडेन आए हैं क्या कैलिफोर्निया एप्पल को प्रमोट करके चले गए। अब यहाँ पे कश्मीर का एप्पल हो या आपका शिमला का एप्पल हो कि नॉर्थ का एप्पल है, वो सड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका को खुश रखना है उन्होंने। तो वो तो मल्टीनेशनल कंपनीज को खुश रख रहे हैं ताकि मोदी जी का व्यक्तिगत एम्पायर बढ़ा है, मोदी जी का व्यक्तिगत विकास बढ़ा है। उनका परिधान देखिए, उनकी यात्रा देखिए, उनका PR मैनेजमेंट देखिए। अरबों रुपए तो उनके PR मैनेजमेंट और केजरीवाल के PR मैनेजमेंट पे, यहाँ तक कि अब इनके मुख्यमंत्री लोग भी PR। अब बताइए, योगी आदित्यनाथ, योगी तो खैर है नहीं, आदित्यनाथ मैं उनको बोलती हूँ, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, क्या मतलब है उनकी होर्डिंग दिल्ली में लगी हुई है? क्या मतलब है? दिल्ली को उससे क्या फायदा मिलना है? और लेकिन वो जो लगी है होर्डिंग, खर्चा आया है उससे, वो पैसा किसका पानी में बहा है? यूपी गरीब यूपी की जनता के टैक्स से उगाए हुए पैसे का। ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहलाने लायक भी नहीं हो सकता है, वैरागी नहीं है, इसको वैरागी नहीं कहते। ये तो महाआसक्त और महालिप्त लोगों का लक्षण है ये, और प्रकट नहीं। मैम दूसरा एक सवाल है, क्या भाजपा की जो राजनीति है वो डाइवर्जन और डिवाइड पर आधारित है? देखिए, ये आदमी इतना शातिर है, आपको 2014 से यदि बड़े बड़े पत्रकार हों या बड़े बड़े नेता हों, बड़ी बड़ी पार्टियां हों, इतने मूर्ख हैं कि वो एक शगुफा शब्द का छोड़ देता है और वो आप उसी में उलझ जाते हैं। अब आप ये बताइए कि उसने भारत बोल दिया तो इसमें क्या दिक्कत थी? आप अगर चुप हो जाते, लेकिन इनके भी जो है स्पोक्स पर्सन कांग्रेस में खड़े हो जाते हैं, वो जयराम रमेश और पवन खेड़ा और ऐसे ऐसे लोग, मतलब इन लोगों के दिमाग का दिवालिया निकल गया है कि आप वही खेल खेल रहे हो, वो जो चाह रहा है खिलाना, जो वो चाह रहा है वैसे आपको खिला दे रहा है, जैसे चाह रहा है। उनकी बॉल पे आप बैटिंग करके थोड़ा सा खुश हो ले रहे हो, जबकि वो खुद ही चाहते हैं कि आप LBW कर रहा है साहब, आपको क्लीन बोल्ड कर रहा है वो, आपको तो क्लीन बोल्ड कर दे रहा है वो। और ये नहीं पकड़ पा रहे हैं कि अगला आपका चुनाव है, आप तो मुद्दे पे टिके रहो ना कि हाँ, चीन की 4667 वर्ग किलोमीटर जमीन लद्दाख ने कब्जा कर ली है, इस पर टिके रहो कि आपने कोई स्किल नहीं दिया है। आपने स्वच्छ अभियान में कहीं भारत स्वच्छ नहीं हुआ है। जब तक व्यक्ति अपने आप में स्वच्छ नहीं हो सकता, कोई दुनिया की सरकार स्वयं ब्रह्मा आ जाए नहीं कर सकता। व्यक्ति का उत्थान या पतन उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच पर होता है। आप उसको अवेयर कर सकते हैं, उसके लिए स्कूलिंग कर सकते हैं, उसके लिए वर्कशॉप कर सकते हैं, उसके लिए आप दौरे कर सकते हैं, आप नुक्कड़ नाटक चला सकते हैं, आप खुद उसमें भागीदारी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप जो ये जो शगुफा दिखा रहे हैं कि पहले निर्मल भारत को आपने स्वच्छ भारत कर दिया है, इंदिरा योजना को आपने अटल योजना बना दिया, तो आप तो खाली चेपा चेपी कर रहे हैं ना। और लेकिन वो उसी शब्द में आपको फंसा दे रहा है।
आप तो मुद्दे पे रहिए कि भाई आपने सीनियर सिटीजन का जो हक था रेलवे में कंसेशन का वो मार दिया। आपने शिक्षा छीन ली प्राइवेटाइजेशन करके, अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं अच्छी मिल पाएगी। आपने जो और रोजगार थे, जितने पीएसयू थे भारत के, वो सारे आपने बेच दिए, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, विमान बेच दिए, होटल्स भी बेच दिए। भारत के अपने होटल्स भी थे, अशोका था और ये सब थे, सब कुछ बेच दिया। अब आपकी पेंशन भी वो खा गया है, अब आपकी नौकरियां नहीं रह गई हैं, अब सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया है। तो आप अब भारत के 40 चुनिंदा जो पूंजीपति हैं, बस उन्हीं के पास देश की 90% आय पर कब्जा है और आप गुलाम हैं। इस समय भारत मोदी सरकार की गवर्नमेंट में भारत आर्थिक गुलाम है, भारत विदेशी अमेरिका का गुलाम है, भारत चाइना का गुलाम है, भारत MI6 का गुलाम है, भारत इजराइल का पेगासस का गुलाम है। आपने दिया क्या? आपका एक DRDO था, आपने उसको भी बंद करके आप अंबानी को लेकर के दे दिया रफाल, जिसको ABCD नहीं पता है, जिसको इंजीनियरिंग का ABCD नहीं पता है। तो आप तो एक्चुअली कहीं इन अंबानी अडानी के नाम पर आप मोदी जी स्वयं का जो करप्ट कमाया हुआ 20,000 करोड़ हो या और भी अनगिनत होगा, मैं तो इतने ही आंकड़ा भी जमा कर पाई हूँ, ये सारा आप पास कर रहे हैं कि कल को अगर हम भगाए जाते हैं भारत से, तो हमारे पास इतना है कि हम कोई द्वीप खरीद के हम रह लेंगे। अब उनके आगे नाच ना पीछे पगा कहने की बात है, लेकिन कौन जानता है कि कौन है कौन नहीं है, कौन जानता है। जब आदमी बड़ा आदमी हो जाता है ना, तो उसके कितने पर्दे होते हैं वो तो सतह बात में खुलेंगी। लेकिन वो एक आपको शगुफा छोड़ दिया उसने भारत। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिस इज कॉल्ड भारत ऐसे लिखा हुआ है प्रेमबल में। इसने अपने को इतने बड़े दिग्गज बोलने वाले जयराम रमेश हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे कोई भी हो, ये लोग टीका टिप्पणी करके डाइवर्ट क्यों किए? ये तो जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कि इंडिया और भारत के मुद्दे पर कांग्रेस आज खुद फंसती दिख रही है। वो मूर्ख है ना, क्योंकि ऐसा है कि अगर जयराम रमेश, पवन खेड़ा जैसे लोग अगर मित्र हैं, उदयनिधि स्टालिन जैसे मित्र हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोदी की तो लाइफलाइन राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी जीवित हैं, सोनिया गांधी जीवित हैं, प्रियंका गांधी जीवित है, तो मोदी प्रधानमंत्री बरकरार है। लेकिन जिस दिन ये लोग जाग जाएंगे, ये इस समय, क्योंकि ये लोग अध्यक्ष पद पे हैं और इनका वर्चस्व है कांग्रेस पार्टी पे, वो कहने को फिर भी लोग कहें तो, लेकिन वर्चस्व इन्हीं इस परिवार के 3 सदस्यों का। मैं परिवारवाद पे भी नहीं जाती, क्योंकि परिवारवाद से कोई अछूता नहीं है। कोई भी जो आप ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं, वो भी एक वाद ही है कि जैसे मान लीजिए, मैं एक तर्क के लिए मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने अपना नाम के आगे तिवारी गैजेट से हटा दिया है। कहने को तो मुझे लोग इंदिरा तिवारी ही जानते हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुई, कट्टर ब्राह्मण कुल में पैदा हुई, लेकिन मैंने पूरे संज्ञान में 2012 में ही गैजेट से अपने नाम के आगे से तिवारी हटा दिया, सिर्फ इंदिरा, क्योंकि बुलाने का कोई तो नाम रहेगा। अब ये बताइए कि लेकिन होता क्या है कि हमारे पिता वो कभी भी नहीं चाहते कि मेरा विवाह ब्राह्मणेतर परिवार में हो, लेकिन मैंने वो भी किया है। मेरा विवाह क्षत्रिय परिवार में हुआ है। मैं अपने ही पुत्र का विवाह किसी भी योग्य परिवार और योग्य कन्या से करूंगी, न ही धन पशु से करूंगी और न ही किसी बोझ से करूंगी जो आकर के सिर्फ बोझ बन जाए। तो आत्माओं का उसमें एक पहियों की तरह से संयोग होना चाहिए। तो इसलिए जैसे टाटा बिरला हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, अपने पुत्र पुत्री के अलावा किसी अपने एम्प्लॉय को भी अपने इतना बड़ा एम्पायर दे देंगे, तो ये भी तो अंबानीवाद है, ये भी तो टाटावाद है, ये भी तो बिरलावाद है। इसी तरह से हिंदूवाद है, ब्राह्मणवाद है, इस्लामिकवाद है, क्रिश्चियनवाद है, यही है।
बिल्कुल इसी सही को है। लोग अपने के अलावा दूसरों को कुछ ना समझना, ना देना। नहीं देना, कृपण, इसको कहते हैं कृपण, कि आप जो ये समष्टि है, सनातन तो यही है कि सनातन में सब एक दूसरे के परिपूरक हैं, लेकिन इस समय जो है वो सनातन ऑलरेडी मृत हो चुका है। वो किसकी बात कर रहा है? जहां उदयनिधि स्टालिन जैसे कीड़े मकोड़े और कुत्ते पैदा होंगे, तो सनातन तो बहुत पहले मर गया, क्योंकि बांटने की, देने की अ, इच्छा शक्ति ही नहीं है, मंशा ही नहीं है। जो है मैं खाऊं। जानवर भी पेट भरने के बाद में छोड़ देता है, लेकिन मनुष्य इतना भयावह प्राणी है, उसको जानवर भी नहीं बोलना चाहिए, कि उसका पेट नहीं भरता, उसकी इच्छा नहीं भरती, और वो बांटने की क्षमता नहीं रखता। आपने लॉकडाउन में देखा नहीं? बिल्कुल। तो अभी देखिए, जैसे भूख से किस गांव में लोग भूख से पीड़ित नहीं हैं, निर्वस्त्र नहीं है। आप अभी दूर दराज गांव में जाइए, स्त्रियों के पास वस्त्र नहीं है ढकने के लिए तन। इतने बड़े बड़े यहाँ से पूंजीपति बैठे हैं, और मोदी जी दिन में 50 बार कोई जाता है उधर? अरे अपना पुराना उतारा ही दे दो, वो भी नहीं देंगे। उसी से उनका चल जाएगा। तो ये जब तक वाद, यहाँ से वाद कोई चीज उत्पन्न होता है, जब आप अपनी अपनी व्यक्ति से समष्टि की ओर जब आप नहीं बढ़ते हैं, वहीं से कोई भी वाद उत्पन्न होगा। जबकि ये है कि हमको प्रकृति ने दिया है, हम प्रकृति को कितना वापस करते हैं। हमारे यहाँ सनातन में यही कहा गया कि जीव जब जन्म लेता है तो वो सीधे सीधे 5 ऋण के साथ जन्म लेता है। 5 ऋण माने अपने पितरों को देखो, पितरों माने अपने नहीं, आपके आस पड़ोस में भी कोई भूखा नहीं रहे, ठीक है। और अगर आपके पास संसाधन है, आपका बच्चा पहन रहा है, पढ़ रहा है, उत्सव कर रहा है, तो आप अपने समाज के इर्द गिर्द जितनी भी आपकी क्षमता है, ये नहीं कहा गया कि आप क्षमता से बाहर करें, जितनी आपकी क्षमता करेंगे तो उससे एक तो देखिए ना कितनी बड़ी शक्ति का विकास होगा उसमें, सामाजिक शक्ति कितनी प्रबल होगी। तो अभी जो चोरी चमारी डकैती छिछोरी रेप इत्यादि हो रहा है, ये सब नहीं होंगे। तो सनातन तो मर चुका बहुत पहले ही। जैसे ही व्यष्टि अंग्रेजों ने जो और मुगल काल में जो, अब आप देखिए वो कहते हैं मुगल आए आक्रमण किए, कोई मुगल आके आक्रमण नहीं किया भाई साहब, बुलाए गए। राणा सांगा ने गजनी को बुलाया था, इसी तरह गुजरात के वो प्रधानमंत्री ने बुलाया था मोहम्मद गौरी को। ये इतिहास है, आप देखिए ना, बुलाए जाते थे। आपसी रंजिश राजाओं की होती थी तो बाहर से बुलाए, जैसे अभी यूक्रेन वो ये उदाहरण है अभी वर्तमान में, यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, नेटो को बुलाया गया है, युगोस्लाविया को बुलाया गया, सारी नेटो कंट्रीज उसमें यूरोपियन यूनियन शामिल है, मतलब अपनी ताकत को दिखाने और बचाने के लिए। इसी तरह तब ऐसे होता था। अब चूंकि आपका जो ये व्यवस्था है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब इतना स्ट्रांग है, तो एक बटन एक कॉल में है। उस वक्त मैसेंजर्स घोड़े पे भेजे जाते थे, कबूतर पे भेजे जाते थे, बाकायदा भेजे जाते थे भाई, कि आप आइए, इस राजा के खिलाफ हमको लड़ाई लड़ेंगे। वो बदले में अपनी शर्त मांगता था। जैसे अभी जो बाइडेन से आप जो भी लेते हैं कुछ भी, तो वो अमेरिका को भारत क्या देगा? अमेरिका भारत को अगर 1 देगा तो भारत से वो 100 लेगा। ऑब्वियस है, क्योंकि आप बुला रहे हैं। ये व्यापार है भाई, ये बहुत स्पष्ट है। कोई आएगा अपने धन बल के साथ आपके पक्ष से लड़ने के लिए, तो उसका सारा वो खामियाजा लेगा कि नहीं लेगा? बहुत जाहिर सी बात है। तो कभी भी लड़ाई धर्म के नाम पे नहीं हुई है। हमेशा लड़ाई, जो कहा गया है गांव में, घर जोरू और जमीन, अपनी पाशविक महत्वाकांक्षा की, जमीन का विस्तार, स्त्रियों को अधिक से अधिक स्त्रियों के साथ सहवास और रखना, ये सब स्टेटस सिंबल बना दिया गया था, और उस स्टेटस सिंबल के गुलाम जनता हो गई। अब जनता भी आप देखिए ना, जनता उसको वोट करती है जिसके पीछे कम से कम जेट कमांडोज आते हैं। जनता किसके नहीं जाएंगे वोट मांगने, तो जनता उसको वोट नहीं देंगे, भिख मंगाए। लेकिन वही हाँ, अगर वही एक
घटिया उदयनिधि स्टालिन जैसा व्यक्ति हेलीकॉप्टर से उतरेगा तो जनता उसको वोट देगी। उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने में अपना गर्व महसूस करते हैं और मुझे घिन आती है। ऐसे लोगों के साथ खड़े होने में मुझे घिन आती है। तो क्या मैम ये क्या लग रहा है कि जो 2024 का चुनाव जो मई 2024 के आसपास से हो सकता है संभवतः शुरू हो जाए, तो उसमें से जो ये स्टालिन ने जो छेड़ा है तार, या फिर यूं कहें जो छिड़वाया गया है तार, ठीक है, तो इसी के इर्द गिर्द ही इलेक्शन रहेगा क्या? आपको क्या लगता है? भारत और उदयनिधि स्टालिन ये चलाते रहेंगे 2024 तक, क्योंकि उसने शब्द दो फेंक दिए हैं, फिकवा दिए हैं। ये सब देखिए, ये सब अच्छा, आप एक चीज जानते हैं कि नहीं, ये जितने नेता हैं जनता के सामने एक दूसरे को गाली लगता है गोली मार देंगे, एक साथ बैठ के सब खाते हैं और अयाशी करते हैं, ठीक है, सारे नेता। इनका कोई दुश्मन नहीं होता है और कोई मित्र नहीं है। इनका मित्र सत्ता है, बस सत्ता में येन केन प्रकारेण कायदे से उदयनिधि स्टालिन को जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है आर्टिकल 19 के तहत, उसमें उदयनिधि स्टालिन को अंदर बंद कर देना चाहिए तुरंत उठा के, क्योंकि आप किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं बिना जाने समझे। एक मूर्ख शोधा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है और जिसको कायदे से उसके लिए शब्द हिंदी में दोगला ही है, क्योंकि उसके क्या उसके जेनेटिक कैरेक्टर्स ब्लू ब्लडेड तो नहीं है ना। उनके जो दादा थे वो पुजारी थे, ब्राह्मण थे। अब आज ये गाली दे रहे हैं, तो गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गाली देके ये चलन चल गया है केजरीवाल के समय से और मोदी के समय से। आप ये 2008 के 2006 से आप ये देखिए, बीजारोपण हो गया था, गाली देना पूर्वजों को, जबकि हमारे यहाँ ये सनातन का संस्कार है या हिंदुत्व का संस्कार है, या इवन क्रिश्चियनिटी का भी ले ले, इवन इस्लाम का भी ले ले, सब छोड़ दीजिए। क्या बुद्धिज्म, क्या इस्लाम, क्या क्रिश्चियनिटी ये संस्कार देती है कि आप अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को गाली दें? गलत सही जो भी किया उन्होंने। हम आज नेहरू ने क्या किया इसका आकलन नहीं कर सकते। नेहरू ने दलाई लामा को शरण दी, उसकी एग्जाइल गवर्नमेंट चलाई। ये नेहरू की भूल नहीं थी, ये मानवतावाद था। लेकिन दलाई लामा CIA एजेंट है, एक घटिया, करप्ट, हद चरित्रहीन व्यक्ति है, जो करोड़ों तिब्बतियों को लेकर के भारत के संसाधनों पे हिमाचल से लेकर दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश तक कब्जा करके बैठा हुआ है, और वो अमेरिका का एजेंट है। वो आप देखिए ना, वो इनके तथाकथित जितने भी मोनेस्ट्रीज हैं वहां पर क्या क्या कुकर्म है। फॉरेन की लड़कियां रेप की गई, जबकि वो जल्दी पब्लिक में नहीं आती हैं, और इसके लिए पूरे यूरोप में इनके ऊपर केसेस चले हैं, इनके रिनपोचेस वगैरह पे। और वो दलाई लामा उसकी हिम्मत होती है 2018 में गोवा में मोदी के साथ मंच साझा करके कहने की कि नेहरू ने गलती की। निर्लज्ज आदमी। मैं अगर मोदी की जगह होती प्रधानमंत्री पद पे तो दलाई लामा को तुरंत खदेड़ देती उसके पूरे गवर्नमेंट के साथ में, पूरे तिब्बतियों के साथ में। वो मानवतावाद था, हमारे यहाँ कहा गया, वो नेहरू का मानवतावाद था। और जो फीता काट रहे हैं, हिंदुस्तान सुई भी नहीं बनाता था। आज आप जिस इसरो पर आप अपनी फोटो लगा रहे हैं, वो वैज्ञानिकों की देन है, आपकी नहीं। आपको तो आप कुछ भी बकवास कर देते हैं, A+B+B पता नहीं क्या बोलता है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, मतलब क्या बोलता है इसको तो खैर पता नहीं, जो जानकार हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो अब आप बताइए, इसरो है, कुछ भी है, जितने भी हमारे बनाए गए वो नेहरू के समय में बनाए गए भाई। वो तुमने क्या बनाया, तुम बताओ ना। अभी क्या मोदी ने बनाया, क्या बीजेपी ने बनाया, क्या केजरीवाल ने बनाया, ये बताओ ना। सड़कें आज दिल्ली राजधानी है, सिर्फ NDMC को छोड़ करके। NDMC भी मोदी ने सावरकर को विशेष अधिवेशन में पीछे से बिना चुनाव के अध्यक्ष थोप दिया गया था। सावरकर ने ये कहा कि गोरे अंग्रेज जो नहीं कर पाए वो काले अंग्रेज ने कर दिखाया है। अब भारत का भविष्य अंधकार में है और मैं अब इसकी सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। मालवीय जी उसके बाद कभी हिंदू महासभा की
सीढ़ी नहीं चढ़े। तो हिंदू शब्द जो है, मुझे ये लगता है कि जो कि उस समय अशिक्षा इतनी ज्यादा थी पूरे भारत में, पूरे विश्व में ही कह लीजिए, कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए एक तार में। तो मालवीय जी ने इसलिए इस शब्द को कॉइन किया होगा, लाला लाजपत राय जी ने और मालवीय जी ने, क्योंकि मालवीय जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए हिंदू महासभा की स्थापना किया था उन्होंने। और इसकी स्थापना उन्होंने हमारे अपने सनातन समाज में जो कुरीतियां थी, बाल विवाह और भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बहुत सारे दहेज वगैरह को लेकर के, उसके उन्मूलन के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये एक सामाजिक संस्था मालवीय जी और लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी, जिसका राजनीति से कहीं कोई लेन देन ही नहीं था। इसका राजनीतिक जो इंट्रोडक्शन है, वो जैसे ही अंग्रेजों ने सावरकर को पीछे से थोपा है, और सावरकर ने 1938 में इसको राजनीतिक डिक्लेयर किया है। इसकी जब आप कागजात इलेक्शन कमीशन में और LNDO में दिल्ली में ढूंढेंगे, तो आपको मिलेगा कि मूल हिंदू महासभा सामाजिक संस्था थी, जो सनातन धर्मियों मतावलंबियों के मध्य में जो भी कुरीतियां थी उसको खत्म करने के लिए थी। उसका इरेडिकेशन, उसका उदाहरण भी है कि दक्षिणेश्वर काली में और काली मंदिर कोलकाता में जब मालवीय जी गए थे, तो 200 SC/ST को लेकर के वो गए थे, जिस पर कि वहां के ब्रह्म समाज ने उनके ऊपर सड़े हुए अंडे और सड़े हुए आलू फेंके थे। तो जब तक लोग इस इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, क्योंकि दुर्भाग्य यह है कि रवीश कुमार, गिरिजेश वशिष्ठ और श्याम मीरा सिंह जैसे लोग भी हिंदू महासभा को ऐसे बोलते हैं, और दुर्भाग्य से राहुल गांधी ने भी अध्ययन नहीं किया। ये वो भूल जाते हैं कि मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस के 5 बार अध्यक्ष रहे, उन्होंने स्थापना की, कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने सावरकर को माध्यम बना करके। इसी शर्त पे तो सावरकर को छोड़ा गया था। विभाजन का जो बिगुल बजाया सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर ने बजाया। क्या सावरकर के भारत पैतृक संपत्ति थी, बाप की जमीन थी, जो आप कह रहे थे कि विभाजित कर दो? क्यों? ये तो वैसे ही हो गया कि अब मैं शिवशानी जी के यहाँ किराएदार हो जाऊं, और मैं जब गुंडा बदमाश हो जाऊं तो शिवशानी को निकाल के बाहर कर दूं, कब्जा कर लूं। अरे वो आक्रमणकारी नहीं थे जो आए थे मुगल, उनको बुलाया गया था, यहाँ उनको सब कुछ मिल रहा था, क्योंकि भारत से ज्यादा पोषक जमीन तो मिलेगी नहीं ना, हर तरह से धनी जमीन आज भी है। इतना लूटने खसोटने के बावजूद भी भारतीय जो खनिज संपदा है, भारतीय जो धरती है, वो आपको जीवन और खनिज व्यवसाय, रोजगार सब प्रदान करने की क्षमता रखती है। ऐसा इस भूभाग का, भारत के भूभाग का विशेषता है। इसको छोड़ के कोई क्यों जाना चाहेगा? यहीं से बैठ के वो व्यापार, अंग्रेज उससे भी ज्यादा घटिया थे। मुगल तो चलिए आक्रमण के लिए बुलाए गए, आए, बस रच गए, बस गए। अंग्रेज तो आए और यहाँ से चोरी कर करके लेते चले गए। और वो देखिए, वही हिंदू, वो पर्शिया से चोरी करके पारसी यहाँ आए, और अंग्रेज यहाँ से चोरी करके अपना ब्रिटेन में ले गए। तो अब चोरी इन्हीं लोगों ने सिखाई, पर्शियंस ने और अंग्रेजों ने चोरी सिखाई, मुगलों ने चोरी नहीं सिखाई थी हमें। ये भी एक सत्य है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि मुसलमान चोर नहीं है, ईसाई चोर नहीं है। अपवाद सब जगह है, कोई भी चोर हो सकता है किसी भी वर्ग में। वो एक अपवाद उस वक्त मुगल शासकों ने अत्याचार नहीं किया, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अत्याचारी थे, करते थे। नहीं, अत्याचार तो हर शासक करता रहा है, इससे तो मैंने कभी गुरेज किया ही नहीं है। जो भी शासक होगा, अब जब अपने शासन का विस्तार करेगा, तो वो क्रूरता के सारे हथकंडे अपनाएगा। उसमें सबसे पहले धर्मांतरण करेगा, जो भी उसने उसको उपलब्ध होगा ना टूल, जैसे मोदी जी कर क्या रहे हैं। आप ये देखिए ना कि मोदी जी भी तो यही कर रहे हैं ना। अब आपको भारत और हिंदू में फंसा दिया है, सनातन में। खेल तो सत्ता का चल रहा है, जनता इसी में लड़ कट के मर जाएगी। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि तथाकथित बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इसी में लड़ कट के फंस जा रहे हैं।
जनता बिल्कुल फंसे तो बिल्कुल। समझ में आ रहा है, जनता हाँ, वो तो फंसे मैं तो समझ समझ में आ रहा है। नहीं, क्योंकि जनता का अध्ययन ही नहीं है, नील है, नील बटा जीरो है। लेकिन ये नेता तो पढ़े लिखे हैं, और या तो बिल्कुल कह दें कि हमने भी, या तो कह दें हमने भी नहीं पढ़ा, हमारा भी गुरु गूगल है, ये भी कह दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वर्तमान जो नेता है वो नदी के बहाव की ओर ही मैंने अपनी बोल दिया उसे, शिव जी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, या तो नेता ये स्वीकार करे कि वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो ठीक है, वो मोदी जी की श्रेणी में, वो जिधर क्रिकेट खिला दे रहा है, ये बॉल लेके उधर ही खेलने लग रहे हैं। ठीक है, झुंझुना पकड़ा दे रहा है, अब ये झुंझुने में बजे हुए। तो 2024 ये तो मतलब वो 2 साल के बच्चे हो गए, उनको झुंझुना पकड़ा रहा है वो, और ये झुंझुना लेके मस्त है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।